एक ऐसा नाम जो इतिहास की सबसे रक्तरंजित लड़ाइयों में डटा रहा, एक ऐसा योद्धा जिसके शरीर पर 80 से ज्यादा तलवारों के जख्म थे, जिसका एक हाथ कट गया, एक आंख बुझ गई, एक पैर बेकार हो गया, लेकिन जिस हौसले को झुका न सकी कोई सल्तनत। और आज उसी राणा सांगा को लेकर देश में बहस छिड़ी है। कोई कहता है वो गद्दार था, तो कोई उसे भारत का अभिमान बताता है। लेकिन सच क्या है? क्या वाकई में राणा सांगा ने बाबर को भारत बुलाया था? क्या उन्होंने ही मुगल काल की नींव रखवाई, या फिर इतिहास को तोड़ मरोड़ कर सियासत की थाली में परोसा जा रहा है? चलिए पूरी कहानी समझते हैं तर्क, तथ्य और तटस्थता के साथ। विवाद तब भड़का जब समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन ने संसद के भीतर खड़े होकर कहा, राणा सांगा ही थे जिन्होंने बाबर को भारत बुलाया, और इस तरह उन्होंने देश से गद्दारी की थी। बस इतना कह देना, राजनीतिक तूफान उठा, करणी सेना का गुस्सा फूटा, सांसद के घर पर विरोध हुआ, बीजेपी ने माफी की मांग की, सपा ने कहा नहीं मांगेंगे। अब बहस सिर्फ संसद की चौखट तक सीमित नहीं रही, हर गली, हर सोशल मीडिया पोस्ट पर हर बहस का हिस्सा बन गया। राणा सांगा तो सबसे पहले जान लीजिए कि ये राणा सांगा थे कौन। पूरा नाम महाराणा संग्राम सिंह, राजस्थान के मेवाड़ के शासक, महाराणा प्रताप के पूर्वज, 1509 में राजा बने और जब तक जिए सिर्फ लड़े। इतिहासकार मानते हैं कि उन्होंने 100 से ज्यादा युद्ध लड़े और लड़ाई ऐसी कि शरीर पर 80 से अधिक जख्म रह गए। एक हाथ नहीं था, एक आंखें नहीं थी, पैर बेकार था, लेकिन साहस वो पूरा का पूरा बचा। 1527 में बाबर से उन्होंने खानवा की लड़ाई लड़ी। एक तरफ राणा सांगा की विशाल सेना, 2 लाख सैनिक, 500 हाथी और 80,000 घुड़सवार। दूसरी तरफ बाबर की फौज कम, लेकिन बारूद और बंदूक से लैस। बाबर जीत गया, लेकिन क्या ये हार राणा सांगा की गद्दारी का सबूत है या कोई और कहानी? अब आइए उससे सबसे बड़े सवाल, क्या राणा सांगा ने बाबर को भारत बुलाया था? बाबरनामा में बाबर खुद लिखता है, राणा सांगा ने मुझे इब्राहिम लोदी से लड़ने के लिए बुलाया था, लेकिन बाद में उसने मुझसे मुंह मोड़ लिया। इतिहासकारों में इस दावे को लेकर मतभेद है। कुछ कहते हैं अगर राणा सांगा ने बाबर को बुलाया होता तो इसका जिक्र मेवाड़ के दस्तावेजों में जरूर मिलता, लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं। इतिहासकार रीमा हुजा, गौरी शंकर ओझा, डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता सभी का मानना है बाबर को भारत बुलाया था दौलत खान लोदी और आलम खान, ना कि राणा सांगा। ये दोनों इब्राहिम लोदी से नाराज थे और सत्ता पर कब्जा करना चाहते। साल 1523 में ही बाबर को न्योता भेजा गया, और याद रखिए बाबर इससे पहले 4 बार भारत पर हमला कर चुका था। 1504, 1518, 1519 और 1524 में। हर बार उसकी नजर दिल्ली की गद्दी पर थी। तो क्या ऐसा शख्स बाबर को भारत आने के लिए मनाने की जरूरत पड़ेगी? अब दूसरी कहानी, बाबर कहता है कि राणा सांगा ने उसे धोखा दिया, लेकिन धोखा किसने दिया था? खानवा की लड़ाई में बाबर की जीत की 2 वजह थी। आधुनिक हथियार, सिलहड़ी नाम का सरदार जिसने युद्ध से ऐन पहले बाबर का साथ दिया। इतिहास बताता है कि राणा सांगा हार के बाद भी हार नहीं मानी। वो दोबारा सेना जुटा रहे थे बाबर से बदला लेने के लिए, लेकिन उनके अपने दरबारियों ने उन्हें जहर दे दिया और 30 जनवरी 1528 को उनकी मौत हो गई। युद्ध के मैदान में नहीं, साजिश के जहर से। अब सवाल यह है, क्या कोई इतना साहसी योद्धा जो अपनी जान देश की रक्षा में जान गंवा दे, जिसके शरीर पर हर घाव देश की मिट्टी के लिए हो, क्या वो गद्दार हो सकता है? ये आपको अपने आप से पूछना चाहिए। राजनीति को इतिहास से खेलने में मजा आता है। वो वही घाव कुरेदती है जहां आम जनता भावुक हो जाए, लेकिन हमें तय करना है, हम इतिहास पढ़ेंगे या उसे पढ़ाया जाएगा। राणा सांगा न राजा बनकर जिए, न सिर्फ योद्धा बनकर मरे। वो एक ऐसे प्रतीक हैं साहस का, संघर्ष का और सच्चे स्वाभिमान का, जो खुद घायल हो गया लेकिन दुश्मनों को कभी चैन की नींद नहीं सोने, जो जहर खा गया लेकिन झुका नहीं। अब ये आप तय करेंगे कि वो गद्दार थे या गौरव। और अगली बार जब कोई इतिहास पर बयानबाजी करे तो आंखें मूंदने से बेहतर होगा पन्ने खोलिए और पढ़िए और सोचिए और फिर बोलिए।